हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब आप लोगों को सिखाते हैं हम कि डायग्राम इजीली कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमें दो स्क्वायर लेना है, एक ये, इसके ऊपर एक और स्क्वायर बनाना है लाइक दिस। इसके एक लाइन को यहाँ जोड़ना है, फिर यहाँ जोड़ना है, फिर यहाँ जोड़ना है, फिर यहाँ जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि इसका अपर पार्ट को 1 इंच छोड़कर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वैसे ही इधर से भी 1 इंच छोड़कर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये पार्ट जो है ना वो आपका कंट्रोल यूनिट में यूज़ किया जाएगा। उसके बाद आपका एक डोर होगा इसमें, तो डोर को हम लोग ये की ओर बढ़ा देते हैं लाइक दिस। ये डोर हो गया, जोड़ चुकी थोड़ा मोटा होगा इसलिए थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं हल्का सा। इसका फैन कॉर्नर जो होगा वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। लेवल हो गया इसका। इसमें से दो लॉक भी होते हैं, ठीक है। ये लॉक जो होता है ना इस साइड के पोर्शन में आके फंसते हैं लॉक, जैसे कि ये फुली गेट लॉक हो जाता है और इसमें एक बाहर का है हैंडल लगा होता है, ठीक है। ये तो आपका गेट का पोर्शन होगा और गेट में वो गैस्केट भी यूज़ होता है, ताकि एक गैस्केट इसमें होता है और एक गैस्केट जो है वो आपके इस टर्नल पर होता है। तो गेट का जो गैस्केट वाला पोर्शन है ना उतना पोर्शन हम इसमें भी घेर देते हैं, ठीक है। वाला पोर्शन हम लोग घेर देते हैं। ये आपका यहाँ गैस्केट रहता है फॉर सीलिंग और इंटरलॉकिंग। अब आते हैं इसके पोर्शन में। इसमें क्या होता है कि एक डिस्प्ले लगा होता है जिसमें आपका टाइमर और टेम्परेचर शो करता है। दूसरा होगा इसका, इसमें नॉब भी यूज होते हैं। एक नॉब होंगे ये, इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, दो सर्कुलर बना के इस तरह से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो नॉब हो गए, एक टेम्परेचर के लिए और एक टाइमर के लिए। दो नॉब हो गए। एक पावर स्विच होता है इसमें और दो इंडिकेटर होता है। तो पावर स्विच को यहाँ बना देते हैं। ये पावर स्विच हो गया एक तरीके से, पावर स्विच हो गया। फिर दो छोटे छोटे इंडिकेटर होते हैं, एक जब रनिंग में रहता है उसके लिए और एक ओवर काम खत्म हो जाने के बाद, ठीक है। अंदर का हीटिंग एलिमेंट भी इसमें शो कर सकते हैं, बट उसके लिए पहले हमको इसका जो पोर्शन है एडिशनल पोर्शन उसको हमको इरेज करना पड़ेगा। तो हम इस पोर्शन को इरेज करते हैं, इस वाले पोर्शन को हम इरेज करेंगे। जो पोर्शन हमें नहीं दिखाना है उस पोर्शन को हम इरेज कर देते हैं, ताकि जो आपका पिक्चर है वो थोड़ा रियलिस्टिक लगे, ठीक है। देखिए, और आप एग्जाम हॉल में ध्यान देंगे कि जब आपको ये करना होगा ना, तो ये इरेज करने के बाद आप जो बॉर्डर लाइन्स आपने बनाए हैं उन बॉर्डर लाइन्स को आपने फिर से एक बार ओवरराइट करना है लाइक दिस, ठीक है। तो अब आते हैं इसका हम लोग नेमिंग करते हैं। इनर पार्ट्स में, नीचे वाले पार्ट्स में यहाँ पर बेकिंग एलिमेंट्स होते हैं, और यहाँ पर जो है ना अपर पार्ट्स में अगर ट्रांसपेरेंट व्यू आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो होते हैं वो दो एलिमेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। हेली हीटिंग एलिमेंट्स दो लगे होते हैं, बट अदरवाइज आपको मैंडेटरी नहीं बनाना। हम आते हैं सारे का नेमिंग करते हैं। पावर स्विच, इंडिकेटर्स और वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोलर, टाइमर सेटर, इंडिकेशन डिस्प्ले, सेफ्टी इंटरलॉक होल्स। जो सेफ्टी इंटरलॉक में जो लॉक जो अंदर जाता है ना उसको बोलते हैं हम लोग डोर लैच, पता है, डोर लैच बोलते हैं उसको। ये हमारा हो गया हैंडल। और आपका एक बार छूटा, देखिए यहाँ पे एक लैंप लगा होता है, एक लैंप लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। इनर वॉल लैंप होता है।
ओवन रन। इसका क्या होगा, कान है ना। एक जब आप इसको खोलेंगे तो अंदर का पार्ट्स इजीली दिखाई दे, इसके लिए हम लोग ऑनलाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका डोर हो गया। ये सारा क्या है, ये ओवन की वॉल्स हैं, आउटर पार्ट, आउटर ओवन वॉल्स है ना। ये जो पार्ट मैंने दिखाए हैं ट्रांसपेरेंट पार्ट्स जो हैं, ये हीटिंग एलिमेंट्स हैं। आप चाहते इसको नहीं भी बना सकते हैं। आगे इनका कंस्ट्रक्शन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक ओवन के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ। कंस्ट्रक्शन में मेन केसिंग होता है जो कि मेटल का बना होता है और ये बाहरी आवरण होता है। आउटर केसिंग का यूज़ हम लोग दो कारण से करते हैं। पहला कि ये एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को प्रोवाइड करता है ओवन को, और दूसरा जो है वो हीट जो अंदर बनता है खाना बेकिंग के टाइम, उसको उसका इंसुलेशन के तौर पर ये काम करता है। ठीक है, दूसरा आता है कि हीटिंग एलिमेंट। ठीक, ओवन में जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, वो नीचे के वॉल्स में लगे होते हैं, अपर वॉल्स में लगे होते हैं, कभी कभी जो साइड वॉल्स होते हैं उनमें भी लगे होते हैं। इनका काम होता है कि ये एक रेसिस्टेंट के थ्रू, जैसे नाइक्रोम का जो वायर होता है उसमें हीट प्रोवाइड होता है, तो उसका वो रेजिस्टेंस के थ्रू वो प्रोवाइड होता है, तो उस हीट से फूड को वो कुक कर सके। साथ ही साथ हीटिंग एलिमेंट को और बेस प्रोवाइड करने के लिए बोलें, या ओवर वर्किंग करने के लिए बोलें, या एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हीटिंग एलिमेंट के साथ साथ एक फ़ैन बेस में यूज़ करते हैं। जिस फैन का काम होता है कि जो हीट प्रोवाइड हो रहा है ना, उसको सर्कुलेट करके पूरा ये बनाते रहे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर या थर्मोस्टेट। ठीक है, तो जो हम लोग खाना बनाते हैं ना, उसका टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इसमें थर्मोस्टेट यूज़ करते हैं, जो एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक आप यूज़ कर सकते हैं। बाई चांस आपको 200 डिग्री सेल्सियस चाहिए, या 150 चाहिए, या 80 चाहिए, या 90 चाहिए, उसको सेट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ एक और टाइमर सेट होता है। टाइमर का काम होता है कि वो आप जो सेट करेंगे टाइम, उतना देर तक खाना बनकर ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल पे। वर्किंग प्रिंसिपल जो है उसमें 4-5 चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे पावर सप्लाई हो गया, हीटिंग एलिमेंट हो गया, टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, कुकिंग प्रोसेस हो गया, और टाइमर हो गया, इंटीरियर लाइट है, सेफ्टी फीचर्स है। बट यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने का कोशिश नहीं किया है। मैं यहाँ ईजी वे में थोड़ा थोड़ा बताया हूँ, और लास्ट में फिर मैं इसे एक समराइज़ करके ख़त्म कर दिया हूँ। ठीक है, तो आते हैं समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं वर्किंग प्रिंसिपल में कि जब मैं पावर सप्लाई में इसका प्लगिंग करता हूँ, तो हीटिंग एलिमेंट को इसका जो पावर सप्लाई होता है वो मिलना शुरू हो जाता है, और हीटिंग सप्लाई मिलने के बाद हीटिंग एलिमेंट जो गर्म होना शुरू हो जाते हैं, और ये रेडिएट करना शुरू कर देते हैं, हीट रेडिएट करना शुरू कर देते हैं। इस हीट रेडिएशन से ओवन के अंदर जो है वो टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर राइज़ करने लगता है। ठीक है, तो टेम्परेचर राइज़ करना शुरू हो जाता है, तो उसका जो मैंने ऊपर थर्मोस्टेट स्विच लगाया था, उसका काम होता है कि टेम्परेचर जो है वो एक टाइम पीरियड तक उसको वो कंट्रोल कर सके, एक टेम्परेचर तक उसको कंट्रोल कर सके। तो द thermostat plays a crucial role in regulating the temperature. You can set it to your desired cooking temperature. When the temperature inside the oven reaches the set level, the thermostat turns off the heating element temporarily to prevent overheating. ठीक है, तो ओवरहीटिंग से बचा देगा ये, इसके लिए यूज़ करते हैं। तो एक टॉपिक है जो बीच में आप इसको समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे क्योंकि कुकिंग प्रोसेस कैसे होता है, इसमें तो कहते हैं कि फूड प्लेस इनसाइड द ओवन ऑब्जर्व द हीट रेडिएंट हीट प्रोड्यूस्ड बाय द हीटिंग एलिमेंट्स। दिस हीट कुक्स एंड बेक्स द फूड इन कन्वेक्शन ओवन्स। अ फैन में सर्कुलेट हॉट एयर टू इंश्योर ओवन कुकिंग। आगे आते हैं टाइमर का क्या यूज़ है। द टाइमर अलाउज यू टू सेलेक्ट हाउ लॉन्ग यू वांट द ओवन टू रिमेन ऑन। Once the timer reaches 0, it switches off the oven, even if the thermostat turns off the heating element temporarily to prevent overheating or thermostat has not reached the set temperature. ठीक है, तो आप जैसा समझ सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि टाइमर जो है वो एक टाइम पीरियड तक के लिए सेट किया जाता है कि हमें कितना देर तक चलना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, एज पर रिक्वायरमेंट कितना देर में ये हमारा फूड पक के रेडी हो जाएगा। द कंबाइंड एक्शन ऑफ द हीटिंग एलिमेंट थर्मोस्टेट एंड टाइमर इंश्योर दैट योर फूड इज कुक्ड इवनली एंड टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ डननेस। मतलब थर्मोस्टेट और टाइमर इन दोनों को कंबाइन करके इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपका जो खाना है वो अच्छे तरीके से और जितना आप चाहते हैं वहाँ तक बन जाए। समरी वे में कहेंगे तो इन समरी एन इलेक्ट्रिक ओवन यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू जनरेट हीट थ्रू अ हीटिंग एलिमेंट एंड इट्स टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय द थर्मोस्टेट। द टाइमर हेल्प्स मैनेज द कुकिंग ड्यूरेशन, मेकिंग इट वर्सेटाइल एंड कन्वीनियंट अप्लायंस फॉर बेकिंग एंड कुकिंग वेरियस डिशेस। बहुत सारे डिशेस को बनाने के लिए ये बहुत ही सुविधाजनक और अच्छा कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक उपकरण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।